आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा सा मनन करेंगे और हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 53 अध्याय 53 और उसका 2 पद को कोई पढ़ने में जरा सहयोग करेंगे। भजन संहिता 53 उसका 2 पद। माइक दो उसको, एक जो माइक दे दो कोई, ये वाला ले लो। हाँ, जरा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे। भजन संहिता 53 उसका 2 पद। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की। हाँ, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला, वो देखना चाहता है कि कोई बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं, या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं, या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। प्रभु ने अपने आप को गुप्त रखा। छोटे थे तो हम भी सोचते थे प्रभु अपने आप को सबके सामने प्रकट क्यों नहीं कर देता। अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गया। हाँ। पापा का फरमाइश है कि सुस्ती भगाने के लिए गीत गाया जाए, हैं? तो गीत गाने का समय है, बहुतों को तो इतने ही समय ज़्यादा लग जाता है, तो मैं क्या करूं भाई, है? गवैया तो 5-5 मिनट देते हैं वचन, तो मैं क्या करूं, है ना? तो मैं समझता हूं कि आज रहने देते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे और मीटिंग वचन के बाद हम लोग गीत गाएंगे, ठीक है ना? तब तरोताज़ा होके जाएंगे, सारा सुस्ती भाग जाएगा। और हम देखते हैं कि एक भाई ने पूछा, भैया प्रभु स्वर्ग से दर्शन दे के सबको प्रकट क्यों नहीं कर देते अपने आप को? मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, क्या ऐसा? लेकिन प्रभु ने ये अच्छा समझा कि अपने आप को गुप्त रखे। मैं भी इस बारे में सोचता था कि प्रभु अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करता, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। वो गुप्त रूप से अपने आप को प्रकट कर देता है ताकि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं केवल वही प्रभु के पास आ सके, गलत लोग प्रभु के पास ना आए, है ना? हम लोग अपने घरों में छलनी रखते हैं, अपने घरों में छलनी रखते हैं, क्या करने के लिए? छानने के लिए, आटा छानने के लिए, मैदा छानने के लिए, जो भी छानने के लिए आप लोग रखते हैं, है ना? सूपा रखते हैं फटकारने के लिए, है ना, कि चावल के साथ में कहीं वो उसका छिलका ना आ जाए, कुछ पत्थर ना आ जाए, टुकड़े भी अलग हो जाएं, हम फटकारते हैं। प्रभु भी फटकारता है, प्रभु भी छानता है ना, ताकि सिर्फ योग्य व्यक्ति क्या करे? स्वर्ग में प्रवेश कर सके। स्वर्ग का राज हमने देखा था पिछले सप्ताह, सस्ता नहीं है। प्रभु ने उसे सस्ता नहीं बनाया। प्रभु ने बोला जब धर्मियों के लिए ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है तो फिर दूसरों का क्या होगा, है ना? पापियों का कोई ठिकाना ही नहीं है ना? यीशु बिना पापी का नहीं है ठिकाना। एक गीत गाया करते थे बचपन में, यीशु बिना पापी का नहीं है ठिकाना। हम लोग तो वो चीज छोड़ दिए अभी गाना। तो हम देखते हैं कि धर्मियों के लिए भी कठिनाई से प्रवेश करने को मिलेगा। कहां पर? स्वर्ग के राज्य में। धर्मियों के लिए भी क्या है? कठिनाई से प्रवेश है, आसान नहीं है। प्रभु दृष्टि लगाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को देखने और जांचने वाला परमेश्वर है कि मैंने मनुष्य को बनाया, ये मनुष्य क्या कर रहा है? क्या कोई एक चीज देख रहा है क्या? बुद्धि से चलने वाला कौन है? और क्या चीज? परमेश्वर को पूछने वाला। हालेलुया। यहां पर हमें प्रभु की इच्छा महसूस हो रही है। प्रभु को चाहिए कि कोई परमेश्वर को पूछे। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, हम बस पार्टी करना चाहते हैं। अभी तो आ रहा है ना, अभी देखा आपने कितना बम फोड़ने में, पार्टी करने में, घूमने फिरने और गाड़ी धूम धूम चलाने के लिए सब आगे हैं।
आजकल के ज़माने का देखो, डिज़ाइन देखो, एक एक स्टाइल देखो, पुराने ज़माने में तो सब नहीं हुआ करता था है। और आजकल इतने अट्रैक्टिव सारे ड्रेस व्रेस बन रहे हैं, डिज़ाइन बन रहे हैं, फैशन परेड हो रहा है बच्चों से लेके बड़ों का। लेकिन उस समय नहीं था, हमारे पुराने समय में। तो हम देखते हैं कि प्रभु को चाहिए कि कोई प्रभु को पूछने वाला हो। प्रभु चाहता है कि मैंने सब सृष्टि बनाई, ये सारे चीज मैंने किया है भाई, मेरे को कौन पूछने वाला है, कौन बुद्धि से चलने वाला है। गाड़ी चलाता हूं मैं, बहुत सारे लोगों को मुलाकात करता हूं जो अंधाधुंध चला रहे हैं गाड़ी, कोई चिंता ही नहीं गाड़ी कैसे चलाना, क्या दूसरे को तकलीफ हो सकती है, दूसरे की जान जा सकती है, दूसरे के जीवन खतरे में पड़ सकता है, कोई चिंता नहीं, बिना देखे मोड़ देते हैं, बिना ये के चल जाते हैं, है ना। हमारी मिसिस का कलेजा तो मुंह पे आ जाता है फट से, अरे एक बार हुआ, बार बार हो जाएगा तो मुश्किल है। और हम देखते हैं कि प्रभु चाहता क्या है, हमको प्रभु बुद्धि में दिया है, बुद्धि को ताक में रखने के लिए नहीं दिया, बुद्धि को ताक में रखने के लिए नहीं दिया। प्रभु ने बुद्धि किसी विशेष कारण से दिया है, हम इसे इस्तेमाल करें। बुद्धिमानी से चलना है तो हम कभी समस्या में नहीं पड़ेंगे, है ना। बहन बोल रही थी कि मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं प्रभु को दे नहीं पा रही हूँ, हमें देना है, ये चीज प्रभु का है। मैंने उदाहरण दिया, एक किसान खेती करता है, अगले साल खेत में बोने के लिए उसे बीज चाहिए, अगले साल फिर से खेत को बोने के लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए। अगर सारे का सारा गेहूं को बो देगा तो बीजा क्या डालेगा, ठीक है ना। इसलिए रोकना है, 10% रोकना है ना, ये प्रभु की इच्छा है। यदि हमारे बीच में कोई, ये तो हम मनुष्य की सोच है, लेकिन ये भाग्य किसका है, प्रभु का है। और इसके द्वारा प्रभु हमें आशीष देता है, अपनी कमाई के द्वारा प्रभु को आदर करना है, ये नियम है। और इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा विषय अलग है। तो हमको अपनी कमाई से क्या करना है, प्रभु का आदर करना। प्रभु जो कुछ मुझको दिया उसका दशवांश हमें देना है। ये प्रथा पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है। नए नियम में तो लोग सब कुछ अपने जीवन को साझा रखते थे। कई लोग कहते हैं कि नए नियम में दशवांश नहीं है, नए नियम में साझा रखने की विधि थी, सब लोग मिलकर रहते थे, है ना। तो इसी प्रकार से एक दूसरे की सहायता हो सकती थी, एक दूसरे की सहायता। जब लोग पहाड़ में चढ़ते हैं तो रस्सी बांध लेते हैं और सब क्या करते हैं, फंसे रहते हैं, ताकि एक का पैर अगर फिसल जाए तो दूसरों की मदद से वो व्यक्ति नीचे ना गिरे, ठीक है ना। तो हमको प्रभु ने ऐसा ही नियम दिया है कि हम एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। प्रभु हम पर दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है। और एक बात पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 1 पद, उत्पत्ति 8 अध्याय 1 पद, माइक में पढ़ो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। परमेश्वर ने हाँ, नूह और जितने बनेले पशु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलू पशु और घरेलू पशु के संग जहाज में थे, हाँ, उन सबों की सुधि ली। उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। हाँ बस, परमेश्वर ने सबकी सुधि ली। हम देखते हैं बाइबल बताती है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं जब इसको पढ़ा पहली बार और मुझे बड़ा खुशी लगा। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर नूह का सुधि लिया। वो लोग जहाज में थे, उनके पास लिमिटेड अन्न का भंडार था, उनके पास लिमिटेड सब खाना था। उसके पहले उनको बाहर निकलना है और अपने लिए बीज बोना है, तब खाने को मिलेगा। नहीं तो प्रलय से बच गए फिर भी क्या गए, भूख से मर जाते, नहीं तो भूख से मर जाते। प्रभु ने सुधि लिया, सब चीज का टाइमिंग रखा। 40 दिन और 40 रात क्या हुआ, गिरा। 40 विशेष है, इसीलिए भी हमने इस साल हमारा दुआ के घर कलीसिया का 40वां साल है, हम विशेष मानते हैं। प्रभु ने भी इस साल
अगुवाई किया, जवानों की सभा हुई, बहनों की सभा हुई, है ना, और हम लोग अब तक नहीं किए थे। तो प्रभु का योजना है। पिछले साल हमने कन्वेंशन भी किया और बड़ा जोरदार कन्वेंशन किया, है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कन्वेंशन फीके पड़ जा रहे हैं अगले बार फिर से करेंगे, सोच रहे हैं हम लोग अगले साल नवंबर में हम योजना बना रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु सूदी रखने वाला परमेश्वर है। नूह का सूदी लिया, बाइबल बताती है, यहां तक कि जानवरों का भी सूदी लिया। ये जानवर मेरे भरोसे हैं, ये सब नष्ट ना हो जाएं, है ना, कोई नष्ट ना हो, इसलिए प्रभु क्या करता है, चिंता करता है। प्रभु का आने में देरी क्यों है? इसलिए देरी है कि कितने लोग क्या हो जाएं, नष्ट ना हो जाएं। अगर हम पढ़ेंगे उसी उत्पत्ति का 19 अध्याय 29 पद 19 का 29 उत्पत्ति। और ऐसा हुआ कि और ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, हाँ, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हाँ, प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था पुराने दिनों में, और वो था सदोम और अमोरा को क्या किया था उसने, गमोरा को नष्ट किया। सदोम गमोरा को जब नष्ट किया तो लिखा है वहां पर अब्राहम को याद करके क्या किया, लूत जो वहां रहता था उसको वहां से निकाल लिया। अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया। क्यों? प्रभु जानता था कि अब्राहम लूत को बहुत प्यार करता है, ठीक है। लूत के पिताजी जो इसके भाई लगते थे, अब्राहम के भाई थे लूत के पिता, वो मर गए थे, उनका देहांत हो गया था किसी कारण, और लूत के ऊपर सिर का छाया नहीं था, कोई बाप का साया नहीं था। इसी कारण से अब्राहम उसको बहुत प्यार करता था, और इस कारण से भी प्यार करता था क्योंकि उस समय तक अब्राहम का अपना खुद का बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए हम देखते हैं अब्राहम लूत को प्यार करता था, उसके लिए दर्द रखता था। परमेश्वर जानता था कि लूत अगर नष्ट हो जाएगा इससे अब्राहम को दुख पहुंचेगा। अब्राहम को क्या पहुंचेगा? दुख पहुंचेगा। इसलिए प्रभु अपने लोगों को दुख से बचाने के लिए, अब्राहम को दुख से बचाने के लिए लूत को भी क्या किया? बाहर निकाल दिया। हालेलुया। प्रभु दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, प्रभु सुधि लेने वाला परमेश्वर है, प्रभु क्या करने वाला है? दया करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि अब्राहम को याद करके प्रभु ने लूत को बचाया। अगर अब्राहम नहीं होता शायद तो लूत क्या होता? नष्ट हो गया होता। लूत नष्ट हो गया था। मैंने एक सपना देखा, मैं गवाही देना चाहिए था, मैं भूल गया उस चीज को, बहुत सारी बातें थी, इतनी सारी गवाहियां हो रही थी। मैंने सपना देखा है कि एक विशेष भाई है, एक भाई जो अभी हमारे कलीसिया में नहीं आते हैं, ठीक है ना, अभी हमारे कलीसिया में नहीं है, लेकिन वो भाई को मैं सपना में कभी देखता भी नहीं हूं, पता नहीं कैसे सपना में देखा। मैं देखा कि ये कोई घर है जिसमें शायद हम रह रहे हैं, और बाहर में बहुत सारे शेर हैं, टाइगर, बाघ हैं, सॉरी शेर बोल दिया मैंने, बाघ, टाइगर, वो काफी सारे बाहर में आ रहे से रहते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, कोई उससे डरता नहीं है। लेकिन जरा सा मन में है कि अरे बाहर तो शेर वेर है, यहां वहां घूम रहे हैं ऐसा करके। और वो भाई भी ऊपर में ही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शेर से वो कुछ खेल रहे हैं कि शेर को कुछ देना चाहते थे ना क्या। तो मैं देख रहा हूं कि शेर ने उसको पकड़ लिया और उसको शायद फाड़ कर खा दे, ऐसी स्थिति आ गई कि उसको शेर फाड़ देगा। और मैं जाकर तुरंत उसको क्या कर देता हूं? उसको बचा लेता हूं, उसको वहां से छुड़ा लेता हूं। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं। तो मुझे समझ में नहीं आया, और मैं जब किसी को बताया तो हमारी बहन ने बोला कि उसके लिए प्रार्थना करो। शामू, उसके लिए तुम प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोझ दिया है। उन लोग बहुत सारे गलत बातों में फंसे हुए हैं, और वैसे भी शैतान के अधीन में हैं, क्योंकि कलीसिया और कलीसिया की अधीनता को स्वीकार नहीं करना, अर्थात
मसीह यीशु की अधीनता को स्वीकार नहीं करना, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी ऊंचे पद में थे जो अभी हमारे बीच में नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कौन है। तो हम देखते हैं कि प्रभु क्या है, सुधि रखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य क्या, मनुष्य वो पशु की भी सुधि रखने वाला है। उसको पता है कि इस इंसान को क्या चाहिए, 3 घंटे के बाद खाना चाहिए, हालेलुया। इसको इतने समय के बाद भोजन चाहिए, इसको इतने समय के बाद ये चाहिए, इसको इतने समय के बाद वो चाहिए। प्रभु को हमारी आवश्यकता मालूम है। बाइबल बताती है प्रभु हमारा पालनहारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमें नौकरियां देता है, वो हमें सुविधा देता है। एक घर देने वाला कौन है, परमेश्वर है। एक जमीन को देने वाला कौन है, परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। सेल की नौकरी होते हुए भी सालों के बाद जब रिटायरमेंट आया, तब जाके हमारा घर बनाने के लिए लोगों को हिम्मत हुआ, साहस हुआ, पैसा आया। क्योंकि उस समय तक इतने पैसे नहीं थे, पहले भी वो सेल में इतने पैसे नहीं थे। परमेश्वर हमारा क्या है, सुधि रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 5 पद को जरा पढ़ेंगे। लूका 19 का 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा, यीशु एक जगह से गुजर रहे थे, तो ऊपर दृष्टि करके जब ऊपर दृष्टि किया, उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, तो जक्कई को देखा और उसको बुलाया, हे जक्कई झट उतरा, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना मुझे अवश्य तेरे है। घर जाना जरूरी है। जक्कई कौन था, एक पापी व्यक्ति था। जक्कई एक पापी व्यक्ति था। और बाद में आप पढ़ेंगे तो लोग कानाफूसी कर रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे कि प्रभु ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता चंगाई कर रहा है, मुर्दे जिंदा कर रहा है, जक्कई ये तो बदमाश आदमी है, ये तो बहुत बुरा इंसान है, सबसे अन्य पैसे लेता है, ठगता है लोगों को। जक्कई इससे प्रभु क्यों जा रहा है, इसके घर क्यों जा रहा है, प्रभु इसको इतना प्यार दे रहा है, इसको इतना इज्जत दे रहा है, इसको इतना समय दे रहा है। लोगों को बुरा लग गया, लोगों को बुरा लग गया, हालेलुया। यीशु भी जब दुनिया में था उसकी दृष्टि कहां गई, पापियों पे गई। किस पे गई है, दुखियों पे गई, लाचारों पे गई, बीमार ग्रस्त लोगों पे गई। यीशु खुशहाल लोगों के पास नहीं जाता था, हालेलुया। यीशु खुशहाल लोगों के पास नहीं जाता था। जब तक यीशु यहां पर था दुनिया में, वो दुखियों के बीच में जाता रहा। कोढ़ी, बीमार, रोगी, दुखी, आंसू बहाने वाले लोग, प्रभु की दृष्टि ऐसे ही लोगों पर लगी रहती थी, हालेलुया। ऐसे लोगों पर प्रभु की दृष्टि लगी रहती थी। और प्रभु क्या कर रहा था, दुखियों और लाचार लोगों की दृष्टि कर रहा था, उन्हें चंगाई दे रहा था, उन्हें स्वतंत्र कर रहा था, उन्हें आजाद कर रहा था, आशीष दे रहा था। प्रभु क्या करने वाला था, सुधि रखने वाला परमेश्वर था। उत्पत्ति को जरा पढ़ेंगे, 30 अध्याय 22वां पद। उत्पत्ति 30 अध्याय 22वां पद। प्रभु की दृष्टि कहां कहां पर लगी हुई है। हाँ, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। परमेश्वर ने किसकी सुधि ली, राहेल की, राहेल की सुधि ली। हाँ, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। उसकी सुनकर, अर्थात राहेल क्या कर रही थी, प्रार्थना करती थी। राहेल क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। उसकी सुनकर उसकी कोख को क्या कर दिया, खोल दिया, हालेलुया। प्रभु सुधि रखने वाला परमेश्वर है। बहुत सारी चीजें मैं छांट छांट कर 2-4 रख रहा हूं आपके सामने। प्रभु, बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर कैसा है। कई बार हमको लगता है कि प्रभु मुझे भूल गया है। भजन संहिता में है ना, दाऊद कहता है प्रभु तुझे मुझे क्यों भूल गया, कहता है। कई दफे हमें ऐसा लगता है हमारा जीवन में प्रभु निश्चित हमसे भूल गया, इसीलिए मेरे जीवन में दुख आ रहा है, इसलिए मेरे जीवन में समस्या आ रहा है, इसलिए जीवन में कष्ट आ रहा है, रोग आ रहा है। प्रभु नहीं भूला है, हालेलुया।
प्रभु नहीं भूला है, हम उसे भूल गए हैं। कौन भूल गया है? हम उसे भूल गए हैं। हमने प्रभु को आदर देना भूल गया, हम प्रभु की आदर करना भूल जा रहे हैं, हम प्रभु को समय देना भूल जा रहे हैं, हम प्रभु को दान दक्षिणा देना भूल जा रहे हैं। प्रभु हमें नहीं भूला है। भूल जाता तो हम क्या हो जाते? हम बिछौने में पड़ जाते, हम रोगी हो जाते हैं, हम समस्या से घिर जाते। प्रभु सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल जब बताती है हमारे प्रभु स्मरण है, हमें याद करके प्रभु कई बार करता है। निर्गमन की पत्री, निर्गमन 2 अध्याय 34 पद को यदि हम देखेंगे, 23-24, निर्गमन 2 अध्याय 23-24। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। हाँ, इजरायली कठिन सेवा की इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे हम्म, और पुकार उठे, और उनकी वो दोहाई पुकार उठे। हाँ, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। वो परमेश्वर तक पहुंची, वे पुकार उठे। आगे 24, परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर, उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, उसने जो वचन प्रतिज्ञा बांधी थी उसको याद किया। हाँ, स्मरण किया। हाँ। और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि कर पे उसने इस्राएलियों पर क्या किया? दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। उन पर चित्त लगाया, उस पे मन लगाया। कब मन लगाता है प्रभु? हम जब लगेगा कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, आपको लगेगा प्रभु मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, आपको क्या करना होगा? बाइबल क्या बताती है? क्या करना होगा? चिल्लाना होगा, पुकारना होगा। हालेलुया। आप पुकारिए प्रभु को। जब आपको लगेगा परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है, वो आपको भूल गया है, आप क्या करिए? पुकारिए प्रभु को। प्रभु आपकी सुधि नहीं ले रहा है, प्रभु को प्रार्थना करिए। प्रभु को, प्रभु आपकी सुधि लेगा। सुधि नहीं लेता तो अब तक आप तरोताजा नहीं होते। प्रभु को हमारा स्मरण है, उसने हमें भूला नहीं। इजरायली भी क्या किए? जब पुकारे, प्रभु चाहता है कि हम उसको पुकारें, है ना। प्रभु कई बार थोड़ा छोड़ देता है। ओह चलो बच्चा तो सो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा सीरियल देख लेती, मैं थोड़ा खाना पका लेती, मैं थोड़ा कपड़ा धो लेता हूँ। बच्चा सो रहा है अभी, चलो मजे में है। प्रभु देखता है ये मजे में है? फलाना आंटी मजे में, फलाना बहन मजे में, फलाना भाई मजे से ड्यूटी कर रहा है, कमा रहा है, बिरयानी खा रहा है। चलो ठीक है, हम थोड़ा दूसरा काम कर ले। और भी कितनी तकलीफ में, और कितने दुखी हैं, और कितने समस्या में, चला उनके पास चला जाता हूं। हालेलुया, है ना। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, है ना। अब हिसाब है कितना 8 मिलियन ना कितना है भाई, मुझे नहीं मालूम, है ना, बिलियन सॉरी। और इतने लोगों का प्रभु ख्याल रखते हैं। हमें क्या करना है? प्रभु को पुकारना है ना। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब आ जाए, उसका 10 अध्याय, उसका 9 और 10। गिनती 10 अध्याय 9 और 10। हाँ। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, जब तुम अपने देश में किसी दुश्मन से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तो अपने साथ में तुरही ले जाना, तुरहियों को सांस बांध कर फूंकना। तब हाँ। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, तब परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। हाँ। और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। तब तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे, तब अपनी चिंताओं से बचाए जाओगे, तब अपनी समस्याओं से छुटकारा पाओगे। कब करना है? पुकारने से। प्रभु क्या करेगा? आपको स्मरण करेगा, है ना। प्रभु की दृष्टि दुनिया में है, वो देख रहा है कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है। प्रभु मूर्ख को ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका हालत बिगड़ा हुआ रहता है। मूर्खों की हालत बिगड़ी हुई रहती है। लेकिन जो बुद्धिमानी से चलते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो बड़े मजे से रहते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोग प्रभु के भवन में भी आते हैं। हालेलुया। जो मेहनत करते हैं, संजोते, अपने जीवन को संजोते हैं, प्रभु भी उनको संजोने में लग जाता है? जो अपने जीवन को उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, प्रभु बोलता जा
तो उल्टी सीधी ही करते रहे, हैं, लौटते रहे, जा, छोड़ देता है प्रभु। हमें प्रभु को क्या करना है? पुकारना है। यीशु के पास में भी किसने पुकारा? उस अंधे ने पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कौन था वो? है क्या? अंधा भिखारी है ना, उसका नाम शायद दिया था ना क्या? और वो क्या किया यीशु पे? उसने सुना, वो अंधा था और उसने सुना कि यीशु क्या करें, यहां से गुजर रहे हैं। उसने बहुत कुछ सुना था और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चेले लोग आकर लोग बोले, चुप कर चुप कर। वो क्या करने लगा? और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हालेलुया। लोग आके बोले, यीशु यीशु बंद करो, ये प्रार्थना बंद करो, ये सब बंद करो, चर्च बंद करो। हमको क्या करना है? और जोर से चिल्लाना है प्रभु के पास, है ना। प्रभु को पुकारना है हमें। प्रभु ने हमें बनाया, सब आनी है, सारी आशीषें देने वाला परमेश्वर है, सारी खुशियां देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को गढ़ने वाला परमेश्वर है। हम उसको नहीं चिल्लाएं तो किसको चिल्लाएंगे? हैं? शैतान आता क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। आप प्रभु को साथ में नहीं रखेंगे, शैतान आएगा चुपके से, फिर क्या करेगा? चोरी करेगा, नुकसान करेगा, डाका डालेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए क्या करना है? बेहतर है प्रभु के पास में रहना है, शैतान को मौका नहीं देना है। हमें पुकारने वाला बनना है। परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है, बुद्धिमानों पर दृष्टि करता है, उनको पूछने वालों पर दृष्टि करता है कि कौन प्रभु कैसा है, प्रभु कैसा होगा, वो कहाँ है, उसका रूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। जो जानने के लिए मन लगाता है, प्रभु क्या करता है? उसकी ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। जो दुखी होते हैं, जो समस्याओं में घिरे होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु क्या करता है? उसके लिए दृष्टि करता है। हालेलुया। प्रभु उनकी ओर दृष्टि करता है। प्रभु ने एलिया को भी क्या किया? ख्याल रखा। प्रभु ने एलिया का ख्याल रखा, अपने दास का ख्याल रखा। प्रभु ने इस्राएलियों का ख्याल रखा। जब अकाल भेजा 7 साल का, तो 7 साल का बहुतायत भी दे दिया है? प्रभु आपके जीवन में ऐसा नहीं करेगा कि दिया नहीं है ले लेगा। अरे जब दिया ही नहीं है तो लेगा कैसे? प्रभु आपको देता है फिर लेता है ना। अगर लेगा तो कैसे करेगा? पहले देगा फिर लेगा ना। हम देखते हैं मिस्रियों के इजराइल पे जब प्रभु ने अकाल देना चालू किया तो 7 साल क्या किया? बहुतायत का दिया। बहुतायत का जीवन इसलिए दिया कि उस समय हम संजो के रखें, उस बुरे वक्त के लिए संजो के रखें, उस बुरे समय के लिए। प्रभु चिंता करने वाला परमेश्वर है। एलिया के लिए जब अकाल आया, है ना, आप लोग पढ़ सकते हैं, पहला राजा 17 का 3-4 वहां पर लिख लें, घरों में पढ़िएगा। प्रभु क्या भेजता था? सुबह और शाम क्या भेजता था? कौवे को भेजता था। वो क्या करे? उसे रोटी और मांस पहुंचाए। प्रभु ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं रूखी सूखी दे देगा अपने लोगों को। हालेलुया, है ना। हमारा भी पेट खराब था, गैस छोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन खा रहे थे नॉन वेज। बोला प्रभु इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, है ना। तो दीदी ने भी बड़े प्यार से हमारा ख्याल रखा। प्रभु ने आशीष दे। हम लोग निश्चित रूप से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हम देखते हैं कि प्रभु भी अपने भक्त के लिए क्या किया? अच्छे से अच्छा प्रबंध किया। प्रभु को स्मरण था कि एलिया क्या है? भूखा ना मर जाए, है, वो भूखा ना रह जाए। प्रभु हमारा स्मरण करता भाइयों। प्रभु हमें भूला नहीं है, हम उसे पुकारना भूल जाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 136 अध्याय 23 पद, 136:23 भजन संहिता, जल्दी जल्दी देखेंगे जरा। उसने हमारी दुर्दशा में परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। प्रभु हमारे दुर्दशा में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं अरे बुरे समय में प्रभु तो भूल गया, कोई नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं दिख रहा, कोई पड़ोसी नहीं दिख रहा, कोई सहायता नहीं, कोई विश्वासी नहीं दिख रहा, कोई पास्टर नहीं दिख रहा। कई बार हम सोचते हैं ऐसा। हम इतने समस्या में गिर गए, दुखी जीवन जा रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने दाऊद के दुर्दशा में उसे स्मरण किया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे प्रभु हमारे लिए मरा,
रोमी 5 अध्याय है ना, 5 क्या लिखा है? जब हम पापी थे, परमेश्वर अपनी भलाई की करुणा हम पर इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, प्रभु उस समय मरता। किसी अच्छे इंसान के लिए कोई साहस करता मरने के लिए, लेकिन हम तो हैं पापी थे, लेकिन प्रभु हमें क्या किया? याद रखा, हमारे लिए मर गया कि हमें वो बचा सके। हालेलुया। प्रभु हमें सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें स्मरण है, हमको प्रभु को स्मरण करना है। हालेलुया। हमको प्रभु को क्या करना है? स्मरण करना है। प्रभु भी कितने लोगों पर, रोगियों पर स्मरण किया, दृष्टि लगाया। प्रभु जाके किसी राजमहल में पैदा नहीं हो गया, है ना। कई बार कई भगवान लोग, कई ईश्वर लोग क्या होते हैं? राजघराने में पैदा हो जाते हैं। प्रभु कोई राजघराने में पैदा नहीं हुआ। उसने जब एक साधारण इंसान को बनाया, एक गरीब को बनाया, तो प्रभु खुद भी गरीब बन गया, है ना। अपने आप को अलग नहीं रखा, अपने आप को क्या किया? अलग नहीं रखा। प्रभु की दृष्टि पापियों की ओर लगी रही, प्रभु की दृष्टि जक्कई की ओर लगी रही, है ना। और कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, मैं तुझे घर में, तेरे घर जाऊंगा। और फिर बाद में उसके घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया। प्रभु पापी के पास आता है ताकि क्या करे? उसका उद्धार कर सके। हालेलुया। प्रभु हमारी सुधि लेता है कि हमें क्या करे? हर बातों से जिसकी हम कामना कर रहे हैं, जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, उसको हमको प्रभु क्या करे? हमें प्रदान वो करे। प्रभु ने एलीशिबा को भी क्या किया? देर से क्या किया? उसके जीवन में कार्य किया। और कहती है, मेरा मन, मेरा आत्मा प्रभु की क्या करता है? बड़ाई करता है। प्रभु ने इन दिनों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए मुझ पर क्या किया है? अपना करुणा दिखाया है, अनुग्रह किया है। हालेलुया, है ना। लूका 1:25 आप लोग लिख लेंगे, लूका 1:25, है ना। एलीशिबा क्या करती है? प्रभु से बड़ाई करती। मेरा प्राण यहोवा की क्या करता है? बड़ाई करता है, क्योंकि उसने क्या किया? मेरा अपमान दूर करने के लिए इन दिनों में मुझ पर, दासी पर दया की दृष्टि किया है। हालेलुया। प्रभु हम पर दया दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो उसकी दृष्टि हम पर ओझल नहीं हुई है, अन्यथा हम इतने फलते नहीं, फूलते नहीं। इस दुआ की घर भी मैं देख रहा हूं जब से, बचपन से, और मैं देख रहा हूं कि दुआ की घर उन्नति करती चली जा रही है। हालेलुया। तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, हैं? भीड़ लग रहे हैं, बपतिस्माएं हो रही हैं। और मैं देख रहा हूं कि प्रभु अपने लोगों को बचाना चाह रहा है। प्रभु अपना कार्य कर रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है ना। पिछले समय में हम क्या करते थे? हम जा जाके यहाँ के गांवों में हमने बांटा, राउरकेला के बहुत सारे छोटे छोटे कस्बों में, जगहों में हमने बांटते थे। वो समय अलग था। आज हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, है ना। प्रभु को चाहिए क्या करना? कौन उसको पूछता है? परमेश्वर की दृष्टि तो हम पर लगी हुई है? प्रभु की दृष्टि हम पर लगी हुई है। हमारी दृष्टि कहाँ पर लगी हुई है? हमारी दृष्टि आज कहाँ पर लगी हुई है? अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 अध्याय, उसका 1 पद क्या लिखा है? भजन 121 का 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? ऊंची जगह में होनी चाहिए, परमेश्वर के तरफ होनी चाहिए। हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? है जहां से हमें सहायता मिलती है, आकाश से, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है। हमारी दृष्टि वहां पर लगी रहे। 123 निकालिए, भजन संहिता 123 पढ़ो, 1 से 3 तक पढ़ो पूरा, धीरे धीरे। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी मैं ओर अपनी कहाँ लगाता हूँ? आंखें तेरी ओर लगाता तेरी हूँ। ओर लगाता हूँ। हाँ, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की जैसे ओर, दासों की आंखें अपने स्वामियों की आंख की ओर लगी रहती हैं, और जैसे दासियों की आंखें हाँ अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, हाँ, वैसे ही हमारी आंखें हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उसकी ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर के पुकारिए, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहे। आपकी समस्या है, आपके दुख है, आपकी कोई चिंता है, आपकी कोई योजना है, प्रभु के सामने रखिए, प्रभु को पहला स्थान दीजिए, प्रभु के पास में आइए। परमेश्वर नाराज हो गया किससे? शाऊल से, क्योंकि वो क्या किया था? जब परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर उससे दुखी हो गया, निराश हो गया, है? देखा ये तो मूर्ख है। शाऊल क्या है? मूर्ख है।
और उसको राजा बनाने से प्रभु दुखी हुआ, पछताया, लिखा है। तो ये क्या किया, जाके जादू टोने वाले के पास चला गया है? और किसी एक महिला जो थी वो जादू टोना करती थी, उसके पास जाके क्या कर रहा है, पूछ रहा, अरे क्या होगा बता, होना क्या है? बोला तू भी कल मेरे साथ में यहाँ पर होगा है? शमूएल बोला तू कल क्या होगा, मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ में होगा, क्योंकि कल तू लड़ाई में क्या होगा, तू और तेरे बेटे मारे जाओगे, है ना। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, नाराज हुआ, इसलिए उसे मृत्यु दंड दे दिया। शाऊल, हमें किसी और के पास नहीं जाना है, हमें केवल और केवल परमेश्वर के पास में जाना है ना। हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास, हमारी नजरें परमेश्वर की ओर लगी रहे। हमारी सहायता वहां से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तब तक लगी रहनी चाहिए जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे, है ना। उसके साथ लगे, उसको पुकारते रहिए। और हम देखते हैं नए नियम में भी पतरस और यूहन्ना एक दिन कहाँ जा रहे थे, परमेश्वर के मंदिर की ओर जा रहे थे। क्या करने के लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। कि उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, एक भिखारी के पास लगी। हम लोग तो जब पैसे आ जाते हैं जेब में, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो फिर क्या है, नजरें तो और भिखारियों पर पड़ेगी है, नहीं पड़ेगी ना। आज बहुत सारे सेवकों की नजरें कहाँ हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, ऊंचे जगह में हैं। मुझे कहाँ मान सम्मान मिलेगा, मुझे कहाँ आदर मिलेगा, मुझे कहाँ अच्छा कड़क कड़क ये मिलेगा है। कई बार प्रभु की दासी भी ऐसे नजरें लगी रहती, प्रभु के लोगों की नजरें ऐसे लगी रहती हैं कि हमें क्या हो जाते हैं, संसार पे और संसारिक बातों पे हमारा मन लगा रहता है। लेकिन हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, उसके लिए हम इच्छा नहीं करते, उसकी ओर दृष्टि नहीं करते, उसकी ओर नजर नहीं करते। हमारा मन कहाँ है, प्रभु की संगति में लगा हुआ है। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, प्रभु पे ध्यान में लगा हुआ है। हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, है ना। प्रभु कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को ना बुझाओ। हमारा दृष्टि आज कहाँ लगा हुआ, हमारी दृष्टि प्रभु की ओर लगी रहे। और इस संसार में किसकी ओर लगी रहे, दीन दुखी लाचार की ओर लगी रहे, है ना। क्योंकि पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, ऐसे ही किया। जो काम यीशु ने किया, हमको भी उसके अधूरे काम को क्या करना है, पूरा करना है। अब हमारा काम है कि हम भी क्या करें, दीन दुखी लाचार विधवा अनाथ पर हमारा नजर लगा रहे, हमारी दृष्टि लगी रहे, दुखियों के ऊपर, लाचार के ऊपर में हमारी दृष्टि लगी रहे। मतलब कि जो कुछ हमारे पास है हम तुझे देते हैं, है ना। जिसके पास सोना और चांदी है उसके पास में प्रभु नहीं है, उनके पास प्रभु नहीं है। संसारिक चीजों में लगे हुए, प्रभु को नहीं पूछते, बुद्धिमानी से नहीं चलते। हम बुद्धिमानी से चलते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे आशीष देना चाहता है। हमारा भी दृष्टि क्या लगी रहे, हमारे आसपास दीन दुखी लाचार पर लगी रहे कि हम क्या करें, उनके लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।